हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स को स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बायो कंट्रोल। बायो कंट्रोल क्या होता है? रेफर द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज़ एंड पेस्ट। तो प्लांट को जो डिजीज़ होती है और जो पेस्ट जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए हम एक बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं? बायो कंट्रोल। मतलब बायोलॉजिकल मेथड में क्या है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, लिविंग के थ्रू ही हम लिविंग को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने बायो कंट्रोल बोला है। अब आगे देखिए, इन मॉडर्न सोसाइटी दीज प्रॉब्लम्स हैव बीन टैकल्ड इंक्रीज बाय द यूज़ ऑफ केमिकल्स। तो भाई अब क्या है, मॉडर्न सोसाइटी में इस प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए क्या है, यूज़ ऑफ केमिकल्स इंक्रीज़ हो गया है। पर केमिकल्स का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं तो क्या है, वो हमें खुद को और हमारे एनवायरनमेंट को, सॉइल को, सबको हार्म पहुंचाता है। ठीक है, और वो केमिकल्स हम किस रूप में यूज़ कर रहे हैं? इंसेक्ट को मारना चाहते हैं तो हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्ट को किल करना हो तो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट को किल करता है, पेस्टिसाइड पेस्ट को किल करेगा। एक नुकसान ये है कि इंसेक्टिसाइड अगर हम उसका छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं, तो सभी इंसेक्ट ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या है, डाइवर्सिटी हमारी कम हो जाएगी, जो हमारे लिए यूज़फुल भी है वो भी क्या है, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, बायो कंट्रोल मेथड यूज़ किया गया है। दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल, ठीक है, टू ह्यूमन बींग एंड एनिमल्स अलाइक एंड हैव बीन पॉल्यूटिंग द एनवायरनमेंट। तो ये कह रहे हैं कि ये टॉक्सिक है ह्यूमन बींग के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी, और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट भी करते हैं। सॉयल, ग्राउंड, वाटर सभी को कर रहे हैं ये पॉल्यूट। ठीक है, फ्रूट, वेजिटेबल एंड क्रॉप्स, हम देखो अपनी भाई क्रॉप को के प्रोटेक्शन के लिए इन सब को यूज़ करते हैं, पर इनका सारा साइड इफ़ेक्ट ही है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का। ठीक है, तो आवर सॉइल इज आल्सो पॉल्यूटेड थ्रू आवर यूज़ ऑफ वीडिसाइड टू रिमूव वीड्स। और हमारा जो सॉइल जो है वो कैसे पॉल्यूट हो रहा है? जब हम वीडिसाइड का यूज़ करते हैं वीड्स को रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो वीडिसाइड्स भी क्या है, पॉल्यूशन कॉज कर रहा है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं बायो कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिसीज़। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे किया जा रहा है तो उसके बारे में बता रही है। इन एग्रीकल्चर देयर इज़ ए मेथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलाइज ऑन नेचुरल प्रिडेशन। तो हम किसको भाई यूज़ कर रहे हैं? नेचुरल प्रिडेशन, मतलब नेचुरल प्रिडेटर यूज़ कर रहे हैं रादर देन इंट्रोड्यूस केमिकल्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है, नेचुरल प्रिडेटर का यूज़ किया जा रहा है। मतलब मान लो कोई इंसेक्ट ही यूज़ कर रहे हैं दूसरे इंसेक्ट को किल करने के लिए। ठीक है, तो एक की बिलीव टू द ऑर्गेनिक फार्मर। तो इन्होंने कहा है कि जो एक ऑर्गेनिक फार्मर जो होता है, मतलब जो ऑर्गेनिक मटेरियल का जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जैविक किसान जो होते हैं, इज़ द बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्थ। उनका मानना क्या होता है कि अगर बायोडाइवर्सिटी रहेगी, जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतनी ही हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है, द मोर वेराइटी ए लैंडस्केप। अगर लैंडस्केप ज़्यादा है, लैंडस्केप में वेराइटी ज़्यादा है हमारे अर्थ पे, तो क्या है, वो स्पीसीज जो है सस्टेनेबल, मतलब सस्टेन रहेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो द ऑर्गेनिक फार्मर देयर फॉर वर्क टू क्रिएट ए सिस्टम। तो ऑर्गेनिक फार्मर क्या है, एक सिस्टम क्रिएट करता है वेयर द इंसेक्ट डेट आर समटाइम्स कॉल्ड पेस्ट आर नॉट इरेडिकेटेड but instead are kept at manageable level by complex system of check and balance within a living and vibrant ecosystem। क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मर क्या है, एक वर्क क्रिएट्स, एक सिस्टम क्रिएट करता है जहाँ क्या होता है, इंसेक्ट को कंप्लीट ख़त्म नहीं किया जाता है। ठीक है, वो इतना कम कर देंगे कि उसे हमें ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचेगा। क्यों? ताकि वो भाई वो स्पीसीज एग्जिस्ट कर सके, उनके बारे में सोच रहे हैं वो। ठीक है,
आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड इंस्टेड एक कैप्ट ए मैनेजेबल लेवल, तो उनको एक मैनेजेबल लेवल तक लेके आते ताकि हमें उनसे ज़्यादा नुकसान ना हो, और वो चेक करते रहते हैं, बैलेंस करते रहेंगे लिविंग और वाइब्रेंट इकोसिस्टम को। मतलब जो ऑर्गेनिक फार्मर जो है वो थोड़ा ये सोच रहा है कि हमारी जो अर्थ जो है उसके अंदर स्पीसीज जो है वो कंप्लीट ख़त्म ना हो, ठीक है, और उन्हें नुकसान भी ना पहुँचे। मतलब भाई कंप्लीट इंसेक्ट को भी नुकसान ना हो, सारे इंसेक्ट ना किल हो। अगर हम इंसेक्टिसाइड यूज़ करेंगे तो सभी इंसेक्ट किल हो जाएंगे, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि यूज़फुल और बेनिफिशियल जो इंसेक्ट है वो भी मर जाए। तो इसलिए क्या है, वो एक बैलेंस चेक करते रहते हैं और उसको एक मैनेजेबल लेवल तक उनको एग्जिस्ट करने देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैरी टू द कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस, अब ये यही कह रहे हैं जो कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिस मतलब जो ट्रेडिशनल जो हम चलते आ रही है, जैसे हम पेस्ट को मारना है तो पेस्टिसाइड का स्प्रे कर दिया, इंसेक्ट को किल करना है तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दिया, वीड्स को किल करना है तो वीडिसाइड का स्प्रे कर दिया। तो ये सभी केमिकल मेथड क्या करते हैं, यूज़फुल और हार्मफुल दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये नहीं चाहते हैं कि यूज़फुल जो है जो इंसेक्ट जो होते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट, वो भी भाई किल हो। तो दिस इज ए होलिस्टिक अप्रोच डैट सीक्स टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब ऑफ इंट्रैक्शन, ठीक है। तो उन्होंने भाई अगर हम नहीं चाहते हैं कि जो यूज़फुल लाइफ भी ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, हमें वेब को समझना होगा, फूड वेब को। आपने इकोसिस्टम के में इंट्रैक्शन और जो उससे पहले वाला ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला था उसके अंदर इंट्रैक्शन किया था, तो उस फूड वेब वगैरह उनके बारे में भी आप पीछे वीडियो में पढ़ चुके हो। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कौन किसको कैसे खा रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मिराइट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म के बीच में डैट कॉन्स्टिट्यूट द फील्ड फना एंड फ्लोरा, जो कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फना और फ्लोरा बना रहे हैं, मतलब एनिमल्स की स्पीसीज को इंक्रीज कर रहे हैं और प्लांट की स्पीसीज को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर हमें मालूम होगा कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म किसे खा रहा है, जैसे मान लो जैसे रैट है, ठीक है, रैट को क्या है, स्नेक खाता है। तो जब हमें ये पता है कि हमें चूहों से नुकसान हो रहा है तो क्या है, हम स्नेक को नहीं मारते हैं। तो कई फेस्टिवल्स जो होते हैं उसके थ्रू क्या है, हम एनिमल्स को, अपनी डाइवर्सिटी को प्रिजर्व भी कर रहे हैं। जैसे नाग पंचमी वगैरह मनाई जाती है तो उसमें क्या होता है, स्नेक को नहीं मारा जाता है। तो वो क्या करता है, स्नेक हमारी हेल्प ही कर रहा है, कैसे, चूहों को खाकर, ठीक है, क्योंकि चूहे क्या है, वो हमारी फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये क्या, एक फूड चेन है। ऐसे ही बहुत सारे भाई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो भी एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। तो इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन किसे कैसे खा रहा है, ठीक है, फीड कैसे करते हैं वो। The organic farmer hold the view that eradication of the creatures that are often described as pest is not only possible but also undesirable, for without them the beneficial predatory and parasitic insect which depend on them as food और होस्ट वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर क्रिएचर को इरेडिकेशन कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं तो हमें क्या है, अनडिज़ायरेबल जो स्पीसीज जो होती है, जो बेनिफिशियल जो है, उन्हें भाई अगर हम नहीं ख़त्म करना चाहते तो हम जो कि किस पे डिपेंड है, उनका फूड क्या है, उनका होस्ट क्या है, वो कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, तो उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, कंप्लीट व्यू हमें मालूम होना चाहिए। Thus, the use of biocontrol measure will greatly reduce our dependence on toxic chemicals and pesticide। इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो हम केमिकल्स पे डिपेंड थे जो कि टॉक्सिक थे, तो वो डिपेंडेंस हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। An important part of the biological farming approach is to become familiar with the various life form that inhabit the field। तो क्या है, हमारे चारों तरफ क्या है, बहुत सारी अगर हम बायो कंट्रोल यूज़ करेंगे मेथड, तो हमें बहुत सी लाइफ हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। हम उनके बारे में भी जान सकेंगे कि कौन सा प्रेडेटर किस
पेस्ट को खाता है, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, उनकी फीडिंग के बारे में पता होना चाहिए, उनका हैबिटेट। अगर ये सभी चीज़ें मालूम होगी तभी जाके हम क्या है बायो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी फेवर करते हैं बायो कंट्रोल को। अब आगे एग्जांपल दे रहे हैं ये, द वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग। भाई आपने खेतों में बीटल्स देखे होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये बीटल है जो कि हेल्प करती है हमारी, ठीक है, दूसरे इंसेक्ट को खाकर। तो अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं हम, ये क्या कह रहे हैं। तो देखो, द वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई आर यूजफुल टू गेट रीड ऑफ एफिड एंड मॉस्किटोज। तो ये क्या है, एफिड्स और मॉस्किटोज को ख़त्म करने में भाई उन किल करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। अगर भाई जो बटरफ्लाई कैटरपिलर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बेसिलस थ्रिनेंजिस को। ठीक है, जो कि एक बैक्टीरिया है और इसे हम बीटी भी बोलते हैं। दीज आर अवेलेबल इन सैशे, सैशे एज ए ड्राइड स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के रूप में हमें ये मिल जाते हैं। ठीक है, जिसे हम पानी के साथ उसे मिक्स करते हैं, फिर स्प्रे करते हैं जिन प्लांट को खतरा है। ठीक है, वल्नरेबल प्लांट को इन्होंने बताया है ब्रेसिका और फ्रूट ट्री। ठीक है, जो कि इंसेक्ट लार्वी जो है उनको उनकी पत्तियों को नुकसान पहुंचाती हैं। तो वहाँ पे हम स्प्रे कर देंगे, किसका स्प्रे करेंगे हम, बैसिलिस थर्नेंजिस का। ठीक है, जो कि ड्राई स्पोर्स के रूप में प्रेजेंट है उनके सैशे का। अब ये क्या करता है, देखो क्या है, इन द गट ऑफ द लार्वे द टॉक्सिन इज रिलीज। जैसे ही इंसेक्ट उसको खाएगा उस पत्ती को जिस पे हमने स्प्रे कर रखा है, तो वो जो है लार्वी के गट में चला जाएगा। ठीक है, स्पोर्स, और वहाँ पे क्या है, टॉक्सिन रिलीज करेगा और लार्वा क्या है वो मर जाएगा। बैक्टीरियल डिजीज विल किल द कैटरपिलर। तो कैटरपिलर को वो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन कोज कर देता है उसकी बॉडी के अंदर, उसको मार देता है। और बट लीव अदर इंसेक्ट, और क्या है, दूसरे इंसेक्ट जिंदा रहते हैं, अलाइव रहते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने उसको नहीं खाया, क्योंकि वो ब्रेसिका के पत्तों को ही नहीं खाते हैं, इस वजह से। ठीक है, जो अनहार्म है वो बच जाएंगे और जो हार्म है वो किल हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेथड ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसको डेवलप किया गया इस मेथड को। ठीक है, साइंटिस्ट ने भाई प्लांट के अंदर ही बैसिलस थर्नेंजिस को भी इंजेक्ट किया है। ठीक है, उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, जो कि प्लांट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, ना कि हमें हार्म पहुंचाएंगे, वो सिर्फ उन्हीं इंसेक्ट को हार्म पहुंचाएंगे क्योंकि जो इंसेक्ट उस प्लांट को फीड करते हैं। ठीक है, नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्यों, क्योंकि इनको एक एल्केलाइन मीडियम चाहिए होता है जो कि उसी इंसेक्ट के गट में मिलता है। ठीक है, इसको और आगे डिटेल में आप 12th चैप्टर जो है उसमें पढ़ोगे। आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखो क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा। तो इन्होंने एक बताया है कि भी प्लांट डिजीज जो है भाई यूज़ कर रहे हैं उसको ट्रीट करने के लिए ट्राइकोडर्मा का। ट्राइकोडर्मा क्या है, एक स्पीसीज है, फ्री लिविंग है, फंगाई है ये। ठीक है, और ये क्या है, वेरी कॉमन इन रूट इकोसिस्टम में पाया जाता है। ये किस चीज़ के लिए इफेक्टिव है, जो पैथोजन, ठीक है, रूट को अफेक्ट करते हैं प्लांट को, तो वहाँ पे ये बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में काम करता है। आई होप आप ये ट्राइकोडर्मा समझ गए होंगे। इनके एग्जाम्पल सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। अब आगे देखो, बैक्यूलोवायरस। तो बैक्यूलोवायरस आर पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट। ठीक है, ये क्या करता है, बैक्यूलोवायरस अटैक करता है इंसेक्ट को एंड दूसरे अर्थ्रोपोड को करता है। ठीक है, तो द मेजॉरिटी ऑफ बैक्यूलोवायरस, मतलब देखो ये पैथोजन तो है, डिजीज कोज तो करता है, पर हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। किसे नुकसान पहुंचा रहा है, इंसेक्ट और अर्थ्रोपोड्स को। ठीक है, the majority of baculovirus used as a biological control agent are in the genus क्या है इनका, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। ठीक है, these viruses are excellent candidates for
स्पीसीज स्पेसिफिक, इसकी एक खासियत है, वो क्या बता रहे हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, मतलब स्पेसिफिक स्पीसीज को ही किल करेंगे। नैरो स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब यही होता है किल स्पेसिफिक स्पीसीज, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीसीज को किल करने को ही हम नैरो स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब आगे देखो, इंसेक्ट नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, तो स्पेसिफिक इंसेक्ट को ही किल करते हैं। दे हैव बीन शोन टू हैव नो इम्पैक्ट ऑन प्लांट, तो ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है प्लांट पे, एनिमल्स, बर्ड, फिश और जो नॉन टारगेट इंसेक्ट होते हैं भाई नहीं शो करते हैं, मतलब इनसे हमें इन सबको नुकसान नहीं होता है। दिस इज स्पेशली डिज़ायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व टू ऐड इन एन ओवरऑल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट आईपीएम प्रोग्राम। आईपीएम की फुल फॉर्म आ सकती है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है इसकी, पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इसके थ्रू क्या है, इनको इंटीग्रेट किया गया, उनकी बेनिफिशियल इंसेक्ट को भाई वो किल नहीं करते, उनको कंजर्व करके रखते हैं ताकि लिविंग से ही लिविंग को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड, और जो सेंसिटिव एरिया जो होते हैं उसको ट्रीट किया जाता है। आई होप आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो बायो कंट्रोल में क्या हो रहा है, लिविंग से लिविंग को ही कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम उसे कहते हैं बायो कंट्रोल। थैंक यू।